11वां मंत्र। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो मकार स्थितिया मात्रा मितेर पितेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपि तिष्ठ भवति य एवं वेद। ये है मांडुक्य उपनिषद का 11वां मंत्र। सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लय के कारण तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वो इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है। सुषुप्ति स्थान में 3 शब्द आ रहे हैं, प्राज्ञ, मान और लय। प्राज्ञ का अर्थ है ज्ञान करने वाला या ज्ञानी जिसे ज्ञान होता है, या पूर्व ज्ञान से संपन्न या पहले से प्राप्त ज्ञान। मान का अर्थ है कि जो भी यहाँ है उसकी उपयोगिता को जान लेना, तात्पर्य स्वयं और संसार की उपयोगिता का ज्ञान। स्वयं से अर्थ है जीव जगत और संसार जो कि जीव जगत के लिए उपयोगी है। और लय का अर्थ है कि उसमें मिल जाना या ज्ञानी का ज्ञान के अनुसार हो जाना, या ज्ञानी का ज्ञान के अनुसार अभिव्यक्ति देना, या ज्ञानी इस ज्ञान के अनुसार जीवन जीने लगता है। इसका अर्थ लय ही उस ज्ञानी का स्थान हो जाता है। यानी कि ज्ञानी उस वस्तु की उपयोगिता का ज्ञान करने के बाद उस वस्तु को आत्मसात कर लेता है, उपयोग में ले लेता है और इससे सुखी और संतुष्ट होता है। और यहाँ पर यह श्रृंखला पूर्ण हो जाती है जो कि ज्ञानी से प्रारंभ हुई थी और उसके लय पर पूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए हम कोई इच्छा करते हैं और फिर वो पूरी हो जाती है। इसे ऐसे देख सकते हैं कि मान लो खाना खाने की हमारी इच्छा हुई, फिर खाना हमारे सामने आ गया, अब हम उस खाने को खा लेते हैं। इस उदाहरण में हम तो हो गए हैं प्राज्ञ, भोजन हो गया है मान, और जब प्राज्ञ ने उस भोजन का भोग कर लिया तो ये हो गया लय हो जाना। अर्थात प्राज्ञ ने मान को स्वीकार किया या प्राज्ञ उस मान में लय कर गया। इसी बात को ऊपर मंत्र समझा रहा है। अब उदाहरण में तो मैंने एक उद्देश्य घटना के माध्यम से आपको समझा दिया। अब इसी बात को विस्तार करके देखो कि जो भी ज्ञानी इस संसार को जान जाता है, यानी कि इसके महत्व को जान जाता है या इस संसार का क्या मान है ये समझ जाता है, तो वो फिर उस महत्व में लय कर जाता है। या महत्व कहो या मान कहो एक ही बात है। किसी वस्तु का महत्व ही उसका मान होता है। इसके साथ साथ वो स्वयं को भी जान जाता है कि वो इस संसार में क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है इस संसार में। हम सब एक दूसरे के लिए संसार ही हैं, जैसे कि मैं औरों के लिए और दूसरा मेरे लिए संसार ही होते हैं। ये सब ज्ञान जानने के बाद ज्ञानी का स्थान लय हो जाता है, यही ये मंत्र कह रहा है। अंत में हम कह सकते हैं कि जो भी आत्मा का यानी कि स्वयं का ज्ञानी होगा वो अपने ज्ञान में लय कर ही जाएगा, अर्थात ज्ञान के आधार से ही व्यवहार करेगा और यही उसके ज्ञान की कसौटी भी होगी। जो मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उससे ही उसके ज्ञान का पता चलेगा। अब कोई व्यक्ति कहता है हो कि वो आत्मज्ञानी है और जीवन आत्म अज्ञानी की तरह जिए, तो इससे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति असत्य बोल रहा है। सुषुप्ति स्थान में प्राज्ञ और चित्त यानी कि व्यक्तित्व रहते हैं। आप और आपसे जुड़ी सारी स्मृति सुषुप्ति स्थान में ही रहती है और ये तीसरा है और होने में देखे तो ये अंतिम होगा। अब इससे आगे तो होना नहीं ही होगा, जिसे चौथा भी बोला गया है। अगले मंत्र में उसी के बारे में बताया गया है। ये समाधि का स्थान भी है। स्थान के ज्ञान और अभ्यास के द्वारा जब इस पर नियंत्रण हो जाता है तो इस अवस्था का उपयोग हम किसी भी वस्तु आदि का ज्ञान विज्ञान जानने के लिए भी कर सकते हैं या आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भी स्थान का उपयोग कर सकते हैं। इस स्थान में हमारी सारी चित्त वृत्तियां स्वाभाविक रूप से निरोध की अवस्था में रहती हैं। इस कारण हम वहां अपनी इच्छा से जिस भी वृत्ति का उपयोग करना चाहें तो वहां हम कर सकते हैं। इसी कारण से हम वहां किसी भी विषय पर पूर्ण रूप से एकाग्र हो सकते हैं और जो भी हम उस विषय पर खोजबीन या चिंतन आदि करना चाहते हैं वो सरलता से कर सकते हैं। इसलिए जो लोग इस अवस्था को हस्तगत कर लेते हैं वही सरलता से ज्ञान विज्ञान में कार्य कर पाते हैं। सही व्यवस्था में ये अवस्था स्वाभाविक रूप से ही खोजी लोगों को उनकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार प्राप्त होती रहती है, क्योंकि सही व्यवस्था में सबको उनकी रुचि अनुसार ही कार्य मिलता है और जिन कार्यों में हमारी रुचि होती है वो हमारे अंदर की अवस्थाएं उस तरह का अभ्यास होने के कारण वैसे ही विकसित होती रहती है और इच्छित होने के कारण सुख भी बना रहता है, जो कि सबका अंतिम रूप से उद्देश्य होता है जीवन का। हम इस अवस्था में अधिकार करने के बाद कोई नई संरचना भी कर सकते हैं।
और उसे स्वप्न अवस्था के माध्यम से प्ले भी करके देख सकते हैं कि ये किन परिस्थितियों में कैसे व्यवहारित होगी, और इस प्रकार हमें जैसी संरचना चाहिए उसे बना सकते हैं और फिर इस जागृत स्थान में वैसा ही उत्पन्न कर सकते हैं, उससे संबंधित सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवस्था में निर्बाध रूप से चिंतन की प्रक्रिया को किसी भी विषय पर उसकी अधिकतम गहराई तक आसानी से किया जा सकता है और उसका ज्ञान और उसकी रचना की जा सकती है। इस अवस्था को कारण शरीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम किसी भी कारण को उत्पन्न कर सकते हैं और फिर परिणाम या अंतिम कार्य के रूप में इस जागृत स्थान में प्राप्त कर सकते हैं। कारण शरीर से अर्थ समझ लेना चाहिए। यहाँ पर शरीर या स्थान यहाँ एक ही बात है और कारण का तात्पर्य है यहाँ जो शुद्ध प्राण है वो जिस संस्कार को ग्रहण करता है तो उसी के अनुसार ही वो प्राण उस संस्कार के जैसा पहले सूक्ष्म होता हुआ इस जागृत स्थान में स्थूल गुणों के साथ अभिव्यक्त हो जाता है। उस स्थान को कारण शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी स्थान में प्राण यानी कि चेतन प्रकृति को रचता भी है और उसे ग्रहण करके उस जैसे होने की दिशा में अग्रसर हो जाता है और इस स्थूल संसार में उचित परिस्थितियों में अभिव्यक्त हो जाता है। तो अभी आप कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का अर्थ समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को ले सकते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाकर बार बार उस स्क्रीन पर रन करके देखते हैं और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि अपेक्षित परिणाम नहीं आ जाता, उसके बाद उसे अंतिम रूप से प्रयोग के लिए लोगों के बीच जारी किया जाता है। इसी प्रकार सुषुप्ति स्थान में कोई भी सॉफ्टवेयर या कारण या बीज का निर्माण किया जा सकता है और उसे स्वप्न स्थान के माध्यम से प्ले करके देख सकते हैं और इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक जैसा परिणाम चाहिए वैसा ना आ जाए। उसके बाद उसे लोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है और अपेक्षित सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो अचेतन है या जिसे यहाँ सुषुप्ति अवस्था कहा जा रहा है, यहाँ ही सारे भाव उत्पन्न होते हैं। हमारी पसंद और नापसंद सब कुछ यहीं पे संग्रहित रहता है और चूंकि ये अचेतन अवस्था है तो इसमें हमें अपनी इच्छा अनुसार कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। यहाँ परिवर्तन करने के लिए दो ही रास्ते होते हैं। पहला तो जो कि सबके लिए सुलभ है और वो है अभ्यास के द्वारा। जैसे आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो उसे आप अभ्यास करके सीख सकते हैं और फिर और अधिक अभ्यास करके उसमें दक्ष हो सकते हैं। इस अभ्यास के द्वारा किसी बात को हम अपने अचेतन तक पहुंचा सकते हैं या पहले से उसमें कुछ ऐसा अभ्यास हो रखा है जिसको कि हम बदलना चाहते हैं तो उसके उल्टे अभ्यास से उसे आप बदल सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पसंद, नापसंद, हमारी योग्यता, क्षमता आदि को हम अभ्यास के द्वारा अपने अचेतन में स्थापित करते हैं और बदलते हैं। हमारा सारा व्यक्तित्व ऐसा ही बनता और बदलता है। एक दूसरा और तरीका है इस अचेतन को बनाने का या बदलने का, लेकिन वो केवल चेतनावस्था प्राप्त लोगों को ही उपलब्ध होता है। वो सीधे ही अपने अचेतन में कई प्रकार के बदलाव कर पाते हैं या नए प्रकार का अचेतन बना पाते हैं। तो जो भी मनुष्य जितना अधिक इस चेतन अवस्था में स्थित होगा वो उतनी ही सरलता से और उतनी ही शीघ्रता से अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है। जैसे जितने भी प्रकार के भाव होते हैं, उदाहरण के लिए प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, सबके भले की भावना, करुणा, दया, मित्रता, सभी प्रकार के संबंध आदि, ये सभी भाव बाहर हुई घटनाओं या परिस्थितियों के कारण अपने आप ही हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और विलीन होते रहते हैं। सामान्य लोग अपने अंदर इन सभी भावों को विभिन्न समयों में अनुभव करते हैं। सुखी होने पर उसे बार बार करना चाहते हैं और दुखी होने पर उससे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बाहर की घटनाओं या परिस्थितियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि सामान्य लोग सीधे अपने अचेतन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन चेतना अवस्था के लोग इसमें किसी सीमा तक सीधे ही अंदर कर सकने की स्थिति में होते हैं। इसलिए आपने कई लोग देखे होंगे जो कि नकारात्मक भावों से बचे रहते हैं या उन नकारात्मक घटनाओं का या परिस्थितियों का प्रभाव वो अपने अंदर नहीं जाने देते, या जाता भी है तो जल्दी ही वो उसे सम कर लेते हैं। लेकिन इसका सही उपाय तो सबके लिए यही है कि बाहर की व्यवस्था को ही सही कर लिया जाए, ताकि जिससे केवल अच्छे भाव ही हमारे अचेतन में जन्म ले पाए
और वहां बने रहें। इसलिए पहले ही कहा गया है कि प्रथम जागृत अवस्था ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो भी समाधान करना है उस तल पर ही करना चाहिए, और वैसे भी जहां समस्या होगी उसे वहां ना समाधित किया जाएगा। हमारी सारी इच्छाएं इसी जागृत अवस्था के लिए ही तो होती है। यही सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और उनका समाधान भी यही होना चाहिए, ना कि किसी और तल पर। और इस तल को अचेतन क्यों बनाया गया है, इसे भी समझ लेना आवश्यक है। अचेतन का अर्थ है जड़ता या स्थिरता। तो जिस भी वस्तु अथवा स्थिति को स्थिर रखना हो तो उसे आवश्यकता के अनुसार जड़ करना होगा या फिक्स करना होगा। यदि उसको जड़ नहीं करेंगे तो वो वस्तु या स्थिति स्थिर नहीं रहेगी और वैसा परिणाम नहीं देगी जैसा कि हमें चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि साइकिल में एक भी बोल्ट स्थिर न रहे तो साइकिल हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाएगी। या आदमी का शरीर, यदि इसमें सारे अंग उसी हिसाब से कार्य ना करें जिसके लिए इनका निर्माण हुआ, तो आदमी के शरीर में कभी भी कुछ भी होने लगेगा। इससे आदमी के अंदर पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी, जो कि बड़ी ही अजीब सी होगी। अर्थात ये शरीर भी किसी काम का नहीं बचेगा। इस संसार में सभी कुछ एक निश्चित नियमों के आधार से गति करता रहता है या परिवर्तित होता रहता है, और ये स्थिर नियम अचेतनता के कारण ही संभव हो पाता है। इसलिए संसार में जितना महत्व चेतनता का है उतना ही अचेतनता का भी है, और पूरा संसार इसी चेतनता और अचेतनता के स्तरों का परिणाम ही है। परिवर्तनशीलता के कई स्तर हैं। अचेतन स्तर में परिवर्तन बहुत ही धीमे गति से होता है और चेतन स्तर पर तेजी से। चेतनता के स्तर पर परिवर्तनशीलता इच्छा पर निर्भर करती है, परंतु अचेतन स्तर पर परिवर्तनशीलता स्थिर नियमों के आधार से एक निश्चित गति के आधार से होती रहती है। इच्छा का प्रभाव अचेतन स्तर पर बहुत कम और बहुत देरी से पहुंचता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत कुछ स्थिर जैसा हो पाता है इसी अचेतन स्तर के कारण, और ऊपरी तौर पर बदलता भी रहता है और चेतन स्तर के कारण। यदि मनुष्य में ये अचेतन का स्तर ना हो तो मनुष्य में सभी प्रकार के बदलाव बहुत तेजी से होते रहेंगे और उससे किसी भी व्यक्तित्व का अस्तित्व भी नहीं बन सकेगा। व्यक्तित्व के पास कोई याददाश्त भी नहीं हो सकेगी। फिर एक मनुष्य का कोई संबंध भी किसी दूसरे मनुष्य के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा। फिर कोई विकास भी नहीं होगा, क्योंकि कोई ज्ञान विज्ञान ना हो, ना तो ये खोज पाएगा और ना ही याद रख पाएगा, ना ही इसमें कोई ज्ञान क्षमता आदि का विकास हो पाएगा। आदमी साइकिल तक भी नहीं सीख पाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि अचेतन का कितना महत्व है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य में चेतनता और अचेतनता मिलकर ही एक भरपूर मनुष्य जैसा अस्तित्व पैदा कर पाती है। अच्छी चेतनता के कारण भाषा की खोज हो पाती है और अचेतनता के कारण भाषा को याद रखा जा सकता है और उसको हम जीवन में प्रयोग कर पाते हैं। तो चेतनता और अचेतनता के मेल से ही ये सब संभव हो पाता है, जो कि हम मनुष्य के जीवन में देख पाते हैं, समझ पाते हैं। मनुष्य में ये संसार में जितनी भी स्थिरता देख पाते हैं वो सब अचेतनता के गुण के कारण ही हो पाती है।